कि साइबर फ्रॉड जो है वो होता कैसे है। अचानक से आप स्क्रॉल कर रहे हो, आपको वॉइस वीडियो कॉल आती है, आप रिसीव करते हो, आपका फेस उसमें दिख गया, वो भी होता है। लेकिन इस नैनो बनाने से पता है कितना बड़ा स्कैम हो सकता है, साइबर फ्रॉड हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। पूछिए कैसे। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा है कि जितने भी गेमिंग एप्लीकेशन है जो इसमें पैसे लगाने हो, जितने के होते हैं उसको बैन कर दिया। चाहे ड्रीम 11 हो, चाहे MPL हो, चाहे विंजो, सबको बैन कर दिया गया। जहाँ पे लड़कियों की तस्करी होती है, गांजा, हीरोइन, शराब, गन्स, ये सब चीजें मिलती हैं। अभी तो ये आने वाला है। वो जो ट्रेंड बताया वो बिना OTP के आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, अब पता भी नहीं चलेगा आपके अकाउंट में पैसा गया कहाँ। कोई भी साइबर फ्रॉड हुआ है तो तुरंत बिना कहे सोचे समझे 1930 पे कॉल करके। साइबर फ्रॉड का ट्रेलर चल रहा है कि 1% आपने देखा है पूरी जिंदगी में, जितने भी साइबर फ्रॉड आपने देखे हैं ना, सिर्फ 1%। डिजिटल दुनिया आज के टाइम पर जितनी ज़्यादा सुविधाजनक है उतना ही खतरा भी उसमें अब बढ़ता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्निग्ध अग्रवाल और आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम्स। आज के टाइम पे मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट ने हमारी जो लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है, पर साइबर फ्रॉड और ऐसी बहुत सारी तमाम चीज़ें जो ऑनलाइन होती हैं उसने हमारी लाइफ को थोड़ा सा मुश्किल भी किया है और उसकी वजह से हमें काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे कि साइबर फ्रॉड क्या है और हम उससे कैसे बच सकते हैं। इस मुद्दे पर हमारे साथ आज मौजूद हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मृत्युंजय सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, साइबर सिक्योरिटी में आपका क्या रोल है, किस तरीके से आप लोगों की मदद करें, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। बेसिकली मेरा नाम मृत्युंजय सिंह है, मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ और मेरी एक NGO है डिजिटल फ्रंटियर फाउंडेशन। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो साइबर फ्रॉड की विक्टिम्स है, साइबर क्राइम की विक्टिम्स हैं, उनको हेल्प करते हैं अपन कि आपका पैसा लॉस हुआ है, आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ, तब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको इंटरनेट पे क्या करना चाहिए, इंटरनेट पे क्या नहीं करना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ों में। रिसेंट मैंने बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियों में बग बाउंड्री भी किया। तो हमारी जो NGO है, हमारी जो टीम है, बग बाउंड्री, साइबर फ्रॉड, साइबर स्कैम जैसी चीज़ों पर काम करती है और हमारी टीम ने बहुत सारे बड़े बड़े केसेस को भी सॉल्व करा है। तो सर, आपकी टीम में क्या क्या रोल्स पे लोग काम कर रहे हैं, क्या क्या उसके बारे में? मैम, हमारा पूरा जो फोकस है सिर्फ साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड पे ही है। हम लोग जो कोई विक्टिम्स है, कोई साइबर फ्रॉड जिसके साथ हुआ है, उनको हेल्प करना, उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, अगर उनके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है, कितना पैसा लॉस हुआ है, तो हमारी टीम उनको बताती भी कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके साथ नहीं समझ में आ रहा तो हमारी टीम उनको पूरा गाइड करती है स्टेप बाय स्टेप कि हम लोग ये करना है, ये करने के बाद ये होगा, ये सारी चीज़ को लेकर। और मेरे साथ महीनों में कम से कम सैकड़ों केसेस आते हैं साइबर फ्रॉड को लेके, न्यूड वीडियो कॉल को लेके, स्कैम को लेके, या फिर डिजिटल हाउस अरेस्ट हो गया, ट्रेडिंग स्कैम हो गया, APK स्कैम हो गया, कॉल मर्जिंग स्कैम हो गया, कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम हो गया। जितने भी केसेस है मेरे पास 100 से ज़्यादा ही केस महीने में आते हैं। और अभी तक हमने जो देखा है कि अभी ट्रेंड इसका बढ़ता ही जा रहा है। आने वाले टाइम में लोग मर्डर जैसे चीज़ों पे बहुत कम काम करेंगे, लोग साइबर फ्रॉड पे ही ज़्यादा काम करने वाले हैं। हर तीसरा चौथा केस साइबर फ्रॉड का है, साइबर स्कैम का है। तो इस पर हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि साइबर फ्रॉड जो है वो होता कैसे है, कैसे लोग इसकी चपेट में फंस रहे हैं। देखिए, इसका एक मोडस ऑपरेंडी है, ठीक है। जिसे फॉर एग्जांपल के लिए मुझे न्यूड वीडियो कॉल के स्कैम का एक एग्जांपल देना है। तो इसमें होता क्या है कि एक पर्टिकुलर बंदे को टारगेट किया जाता है और एक फेक आईडी बना के एक लड़का फेक आईडी का लड़की क्या करती है, उस लड़के को हनी ट्रैप करती है, मैसेज करती है, बात करती है। तो जनरली एक लड़कों का एक थिंकिंग होता है कि लड़की मैसेज करे तो रिप्लाई करना, बट मैं कह रहा हूँ अगर कोई लड़की, अननोन लड़की मैसेज कर रही तो उसको इग्नोर करने की ज़रूरत है। फिर उसमें होता क्या है, लड़का फंस जाता है। फिर वीडियो कॉल, ऑडियो, वॉइस कॉल भी होती है, फिर वीडियो कॉल की बात आती है। जब वीडियो कॉल होता है, वीडियो कॉल में क्या होता है, लड़के का फेस, जनरली उसमें कोई न्यूड में क्या, कोई बिना कपड़े कोई लड़की खड़ी नहीं होती। बेसिकली उसमें होता क्या है, एक वीडियो चल रहा होता है, उस वीडियो को वीडियो कॉल में दिखाया जाता है, उसके फेस पे स्कैम करके फिर उसको ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। उसके बाद पैसा निकालना, ब्लैकमेलिंग करना। फिर उसको हो सकता है कि 2-3 घंटे बाद अगर पैसा नहीं दे रहा तो कोई पुलिस वाला बन के भी मैसेज कर देगा, व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल कर देगा, वॉइस कॉल कर देगा कि आपकी FIR होगी, मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, आप अपना सेटलमेंट करो। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई भी स्कैम हो रहा है, चाहे न्यूड वीडियो कॉल स्कैम हो गया, ट्रेडिंग स्कैम में क्या होता है, लोग पैसे दुगना लालच करने के चक्कर में आपको एक APK इंस्टॉल करा देते हैं, आपको ट्रेडिंग करते हो, स्कैम हो जाता है आपके साथ। तो किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना, आपको किसी भी अननोन APK को इंस्टॉल नहीं करना है, कोई अननोन मैसेज का रिप्लाई नहीं करना है, किसी भी अननोन चीज़ को आपको इग्नोर करने की ज़रूरत है। अगर आप इसे एक बार साइबर फ्रॉड में फंस जाते हैं, चाहे ट्रेडिंग स्कैम हो गया, चाहे न्यूड वीडियो कॉल स्कैम हो गया, या फिर कोई भी स्कैम हो गया, डेटिंग का, मैरिज का,
तो आप इसको इग्नोर करो। आप अगर आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड हुआ है तो तुरंत बिना कहे सोचे समझे 1930 पे कॉल करके रिपोर्ट करो, या फिर नियर बाई जो थाना चौकी है वहाँ पे जाके कंप्लेन करो आप। ये जो न्यूड वीडियो कॉल का आपने बताया है, तो इसमें जनरली होता क्या है कि अगर हम अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ करते हैं, तो अचानक से हमारे पास कुछ ऐसी वीडियो कॉल्स आएंगी या कुछ ऐसे कोई लिंक आती है जिससे हमें बचना होता है? दोनों चीज़ होती हैं। अचानक से आप स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको वॉइस वीडियो कॉल आती है, आप रिसीव करते हो, आपका फेस उसमें दिख गया, वो भी होता है। और फिर दूसरा काम ये होता है कि सब जो इंपॉर्टेंट जो होता है कि हनी ट्रैप किया जाता है। एक लड़की फेक आईडी मैसेज करके रिप्लाई करेगी मैसेंजर पे, आपसे नंबर शेयर होगा, बातचीत स्टार्ट होगी, उसके बाद स्कैम होता हो। तो दोनों केसेस में दोनों अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें हनी ट्रैप होता है बेसिकली। अच्छा। और सर ये बताइए कि जैसे लिंक्स वगैरह के थ्रू, ओटीपी के थ्रू भी बहुत सारे ऐसे स्कैम्स जो हैं वो होते हैं, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी लिंक जो है वो ट्रस्टेबल है? और जैसे अगर हम वेबसाइट पे जाते हैं, कुछ हमें डाउनलोड करना होता है गूगल पे वेबसाइट्स पे, तो बहुत सारी उसमें फेक लिंक्स भी होती हैं जिनकी टच करके फिर मतलब जो है वो वायरस आ जाते हैं मोबाइल्स वगैरह में। तो कैसे हम ये डिफ्रेंशिएट करेंगे कि सबसे ट्रस्टेबल सोर्स जो है वेबसाइट पे ये है और इस लिंक पे हम बिना सोचे समझे जो है वो दबा सकते हैं अगर डाउनलोड करना हुआ कुछ भी? तो देखिए बेसिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फिशिंग का माया जाल है। फिशिंग, आपको मछली पकड़ना है तो जाल डालते हो ना, फिर मछली आ जाती है। इसमें भी यही होता है फिशिंग। फिशिंग टेक्निक के थ्रू स्कैमर्स क्या करते हैं कि आपको एक फेक लिंक भेजते हैं, फेक एपीके। आप देखो कि ऐप और एपीके में अंतर क्या है, पहली बात ये समझो। ऐप और एपीके में क्या अंतर है? ऐप में क्या होता है कि आपको गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हो, ऐप होता है। लेकिन एपीके होता है अननोन सोर्स से डाउनलोड होता है, गूगल से होता है, व्हाट्सएप पे कोई भेजता है, वहाँ से इंस्टॉल होता है। कभी भी एपीके फाइल इंस्टॉल नहीं करना है। आपको कोई भी ऐप इंस्टॉल करना है, गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड करो, ऐप स्टोर से डाउनलोड करो, वहाँ पर ट्रस्टेड सोर्स है। अब रही बात लिंक की, लिंक में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लिंक फिशिंग लिंक के थ्रू होता है, आपके फ़ोन को भी हैक किया जा सकता है, एक एसएमएस भेज के फ़ोन को हैक किया जा सकता है, एक इमेज फाइल भेज के आपको स्कैम किया जा सकता है आपके साथ। तो कोई भी आपको बंदा मैसेज करता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक चाहे किसी भी सोशल मीडिया पे कि हमें रेट कर दो, इस लिंक पे क्लिक कर दो, तो नहीं करना है, ठीक है। अब दोनों में भी अंतर समझो कि बहुत सारे बैंक के भी एप्लीकेशन में वर्ड का अंतर होता है। जैसे SBI.com है, स्टेट बैंक का हो गया, अब उसमें SBI डबल आई हो गया, आपको पता नहीं चला, आपने बैंक का लिंक समझ के आपने क्लिक कर दिया। तो आपको खुद को समझने की जरूरत है कि कौन सा बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट है, कौन सा बैंक का फेक वेबसाइट है। दुनिया भर की वेबसाइट फेक बनी पड़ी हुई है, आपको समझने की जरूरत है, आपको विचार करने की जरूरत है। अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हो इंटरनेट की इस माया जाल में, तो आपके साथ वो चूना लगने वाला है जो आप कभी सोचे भी नहीं हो। आपकी जिंदगी भर की कमाई स्कैमर के पास चली जाएगी, आप कोर्ट कचहरी थाने दौड़ते रह जाओगे, पैसा नहीं मिलने वाला। मतलब कि जो आप बता रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स जो होती हैं कहीं की भी, तो उसको बहुत थोड़ी स्टडी करना होता है। एग्जैक्टली। ऑफिशियल जो वेबसाइट है तो उसमें वर्ड का स्कैमर वर्ड का गेम खेलते हैं। अभी मैं बताया ना, देखिए एक तो स्टेटस में एक सिक्योर दिखाता है, उसकी जरूरत नहीं है, लाइक सारी वेबसाइट सिक्योर होती हैं। वर्ड का अंतर समझो कि facebook.com FACEBOOK.com ये ऑफिशियल वेबसाइट होगी फेसबुक सोशल मीडिया की। लेकिन स्कैमर चाहेगा तो उसमें भी आपको कंफ्यूज कर देगा, उसमें ओ की जगह अगर 0 लगा देगा आपको पता नहीं चलेगा, वो तो फिशिंग का लिंक हो गया ना, वो तो आपको लगा तो फेसबुक का लिंक है। तो ये समझने की जरूरत है, आपको खुद विचार करने की जरूरत है कि कौन सा रियल एप्लीकेशन है, कौन सा फेक एप्लीकेशन है, वो देख के ही समझ में आ जाता है। अननोन सोर्स तो कभी किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी ऐप को, किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना, डाउनलोड नहीं करना। सॉरी। तो ये मतलब आज के टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा सावधान होके, और कोई भी चीज़ हम क्लिक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये नहीं कि सिर्फ आंख बंद करके कुछ भी लिंक आई है या कुछ भी ये सामने दिख रहा है तो बस कर दिया, समझना पड़ेगा। अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर रिलीज होती है ना तो ट्रेलर पहले रिलीज होता है, तो साइबर फ्रॉड का ट्रेलर चल रहा है। 1% आपने देखा है, बिल्कुल जिंदगी में जितने भी साइबर फ्रॉड आपने देखे हैं ना, सिर्फ 1% है, अभी 99% बाकी है। अभी रिलीज हुआ गूगल का नैनो बनाना, जी। आपने देखा, मैंने भी बनाया, फोटो आप लोगों ने देखा होगा, आपने भी बनाया, सब लोगों ने बनाया होगा। लेकिन इस नैनो बनाने से पता है कितना बड़ा स्कैम हो सकता है, साइबर फ्रॉड हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकती। पूछिए कैसे? कैसे? आपका फोटो मुझे मिल गया, बढ़िया फोटो, जिस ड्रेस में बैठी हैं आप, मैं नैनो बनाना से क्या करूँगा, आपकी फ़ोटो को एकदम रिप्लेस करके न्यूड बना सकता हूँ ईजी तरीके से, कमांड प्रॉम्प्ट देके। फेस आपका, बॉडी किसी और की, इसको क्या कहते हैं पता है? फेस स्वैपिंग कहते हैं इसको। अच्छा। फिर एक रश्मिका मंडाना के केस आया था, आपने सुना था? लिफ्ट में एक लड़की चढ़ रही है, बिकनी पहनी हुई थी, फेस उस पर रश्मिका मंडाना का था। लोगों ने बोला रश्मिका मंडाना इतनी बड़ी एक्ट्रेस, ये कैसे कपड़ा पहन के लिफ्ट में जा रही है? लेकिन एक्चुअल में क्या था, वो फेस स्वैपिंग था। किसी एक स्कैमर ने क्या करा था, बॉडी किसी और की थी, फेस उनका लगा के वीडियो को वायरल कर दिया था। डीप फेक करके जो चला, डीप फेक, फेस स्वैपिंग दोनों एक ही चीज है।
अच्छा। अब मैंने गूगल नैनो बनाने का एग्जांपल दिया। नैनो बनाने सबने फोटो बनाया, आपने मेरे वाइफ का फोटो देखा होगा जी। तो आपने सोचा कि लाइक क्या कितना बड़ा ये लाइक साइबर फ्रॉड इससे हो सकता है। मैं किसी के फेस पे किसी की बॉडी लगा के अगर वायरल कर दूं कैसे पता चलेगा। तो आप इंटरनेट की इस दुनिया में, डिजिटल दुनिया में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपको खुद को समझने की जरूरत है। सोशल मीडिया पे कौन सा फोटो डालना है कौन सा नहीं डालना है। आप तो अगर अच्छे फोटो भी डालोगे तो उससे भी स्कैम होने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है। भाई डीप फेक हो सकता है, ये अभी रश्मिका मंडाला जो कैसे वो भी हो सकता है। गूगल नैनो बनाने के तो कोई भी फोटो आपको एडिट कर सकता है। दुनिया भर के नैनो प्रॉम्प्ट बने हुए हैं जी। तो आप ये समझ गए कि सोशल मीडिया अभी तो ट्रेलर में बना, ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर भी बाकी है। मैंने अभी 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला था अपनी वाइफ के साथ फोटो डालते हुए और लिखा था ये फोटो मैं बना रहा हूँ सोशल मीडिया फेमस होने के लिए नहीं, आपको सतर्क करने के लिए कि गूगल का नैनो बनाना क्या कर सकता है। सैकड़ों लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, अरे भाई बहुत अच्छी फोटो, मम्मी पापा भाई बहन सब ने मेरे को मैसेज किया। मैं बोला फेक फोटो है ये, फेस हमारा है बस, बॉडी किसी और की है वो। अच्छा। तो ये समझने की जरूरत है जो होने वाला है इंडिया में ना। आप एक साइबर एक्सपर्ट को ही पता है कि इंडिया में आने वाले 5 सालों में क्या होने वाला है। सही बात है। अभी जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है, सब लोग हैशटैग पे जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे सब लोग एक ही चीज फॉलो करते जा रहे हैं, नई चीज आती है ट्रेंड में। तो अभी जैसे नैनो बनाना बताया, फिर अभी उसके पहले गिबली चल रहा था इससे पहले। तो यही है ना लाइक सोशल मीडिया पे हमें किससे दोस्ती करनी है, कौन सा लिंक पे क्लिक करना है, किससे हमें बात करनी है, हमें पता होना चाहिए। आपकी एक गलती आपको पूरी जिंदगी खराब कर सकती है। एक आगरा केस आया था, एक स्कैमर एक आंटी जी कॉल करता है कि आपकी बेटी वेश्यावृत्ति में पकड़ी गई है बेंगलोर में। सिर्फ इतना वर्ड बोलता है। उनकी बेटी बेंगलोर में पढ़ाई कर रही होती, मोबाइल बंद था उस टाइम उसका। स्कैमर उनसे पैसे हटने के लिए कॉल किया था। बस इतना सुनते कि मेरी बेटी वेश्यावृत्ति पकड़ी गई है, अब विश्वास नहीं करेंगे, फोन पे ही उनका हार्ट अटैक हो गया, मर गए। सच में? फोन पे ही उनका बात करते करते हार्ट अटैक आया, वो मर गए। बताइए वो फ्रॉड कॉल पिछले 2024 में सिर्फ बता रहा हूँ, 2024 और 2025 के इस आखिरी वाले महीने में, अब ये सितंबर से अगस्त तक की बात करूँ, मेरे पास कम से कम जो फ्रॉड के केस आए कम 1000 करोड़ का फ्रॉड के केसेस सिर्फ मेरे पास आया। और मैं ट्रस्ट में मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मेरे पूरा इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक, मेरा ईमेल, व्हाट्सएप सब फुल है एकदम से। मैं उसी मैसेज चक्कर में अपने दोस्तों रिश्तेदारों का भी मैसेज इग्नोर कर देता हूँ, पता ही नहीं चल पाता है। मैसेज आया तो नीचे चला गया, लोग कहते हैं अभी रिप्लाई नहीं करता। रियलिटी है, बहुत गंदा खेल चल रहा साइबर फ्रॉड का, स्कैम का। हम सतर्क नहीं होंगे, अभी आने वाले 6 मंथ में देखना, अभी स्टार्ट हो चुका है। आपको कोई कॉल नहीं करेगा, कोई लिंक नहीं भेजेगा, कोई एपीके नहीं भेजेगा और आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे बिना ओटीपी के। ऐसा भी हो सकता है? चल रहा है, अभी हो रहा है। 6 महीने तक देखना, कंटिन्यू चलने वाला है। कोई कॉल, कोई एसएमएस कुछ भी नहीं आएगा, पैसे अकाउंट से कट जाएंगे, वो ओटीपी भी नहीं आएगा, कोई स्कैमर कॉल भी नहीं करेगा हमें ओटीपी दो। कैसे बचे इससे? आपका जो बैंकिंग का जो डेबिट कार्ड है, मास्टर चाहे वीजा का होगा, रुपए से पॉसिबल नहीं है। वीजा जो मास्टर का डेबिट कार्ड होगा, उसका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपको बंद करके रखना है। अगर आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बंद है तो आप कोई भी बिना ओटीपी के आपके अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकता है। तो ये समझ लें, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हमें बंद करके रखना है, वीजा और मास्टर के डेबिट कार्ड का चाहे क्रेडिट कार्ड का। जी। और अगर हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उस पे किन सावधानियों को हमें रखना? एग्जैक्टली, उस पर तो सबसे पहले आपको प्राइवेसी बना के रखनी है कि इस जो पोस्ट हमें किसको दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है। लोग जनरली पब्लिक करके रखते हैं ज्यादा व्यूज लाइक के चक्कर में। अब ये ट्रेंड चल रहा है ना व्यूज लाइक का, जितने व्यूज होंगे फेमस होंगे। लोग इंस्टाग्राम पे नाचे पड़े हैं, बिना कपड़े के नाच रहे हैं, बिकनी पहन के नाच रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है अभी, बहुत अच्छा लग रहा है अभी, लेकिन इसको रोकने की जरूरत है। आने वाली जो जनरेशन कहाँ जा रही है ना, तो हमें पता है। ये इंस्टाग्राम फेसबुक बना था किसी और पर्पज के लिए, इसका यूज कुछ और हो रहा है। सही बात है सर। जी बताएं। जैसे स्टूडेंट्स, जैसे अब बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, बहुत कम एज से जो है वो आने लग रहे हैं। तो पेरेंट्स जो है वो, एक तो पेरेंटल लॉक का सिस्टम होता है मोबाइल में, वो लगा सकते हैं। और सोशल मीडिया पे कैसे हम उनको मॉनिटर कर सकते हैं उनकी एक्टिविटीज? सबसे पहले तो सोशल मीडिया पे 21 ईयर्स के बच्चों को बैन कर देना चाहिए।
चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ये सोशल मीडिया जो कंपनियां, उनको खुद ये सिस्टम लाना चाहिए कि 21 साल के आप नहीं है तो आप सोशल मीडिया चला नहीं सकते, एकदम अलाउ ही नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को भी इनको मॉनिटर करना पड़ेगा। बच्चे लाके पबजी खेल रहे, फ्री फायर खेल रहे, गेम खेल रहे हैं। मेरे पास हजारों केस ऐसे आए जो बच्चे गेम खेलते खेलते उनके अकाउंट से पैसे निकाल दिए। आप गेम खेलते हैं, उसमें परचेज करने का ऑप्शन आता है, गन खरीदना होता है, बहुत सारी चीज़ें खरीदने का ऑप्शन आती हैं। बच्चे उसमें क्लिक कर देते हैं, पैसा अकाउंट से कट जाता है। मेरे पास हजारों केसेज आए, गेम खेलने वाले पैसे कट गए, बच्चों ने काट दिया। एक केस तो मेरे पास ऐसा आया, मैं रात में सोया हुआ था, रात सोया, एक बच्चा मेरे को 2 बजे रात से कॉल कर रहा था, न्यूड वीडियो कॉल के स्कैम उसके साथ हुआ था। 17 साल का बच्चा था, बड़वाड़ी का। अच्छा। इंटरनेट से मेरा नंबर निकाल के रात को 2 बजे से घर से निकला था, मेरे घर के नीचे आप निकाला था, क्योंकि मेरा लोकेशन नियर बाई में दिखा रहा था गूगल से। मैं ब्रश करते करते बालकनी पे आया, मैं देखा तो पूछा कि मृत्युंजय भैया घर कौन सा है। मतलब बताओ क्या हुआ, तो रोने लगा। मैं गया नीचे, बैठाया उसको नीचे ऑफिस में, पूछा तो उसने अपनी गलती नहीं बताई। पता है क्या उसने बोला? उसने बोला भैया मुझे एक लड़की परेशान कर रही है, वीडियो, फिर पुलिस वाला फ़ोन कर रहा है, उसको मैंने 5,000 रुपये दे भी दिए हैं और पैसे मांग रहा है। पैसा दे दिया था। फिर मैं बोला बेटा सच बोलोगे तो हेल्प करूँगा। तो बोला अंकल जी वो लड़की है, हमको मैसेज कर रहे थे, हम बात करने लगे, या फिर वीडियो कॉल की, या फिर उसके हमको ब्लैकमेल कर रही है, पापा को घर पे पता चल जाएगा तो बहुत मार मारेंगे। मैंने उसको बचाया। पैसे तो रिकवर नहीं हो पाया क्योंकि पैसे जा चुका था। सब कुछ ब्लॉक कराया उसको, बोला मोबाइल 1 हफ्ते बंद करके रखो, सोशल मीडिया डीएक्टिवेट करके रखो, कुछ भी नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। मैं बताया सब फेक है, कोई भी रियल नहीं। पुलिस वाला बन के एक बंदा परेशान कर रहा था, उसको लगा कि रियल में पुलिस वाला है, लेकिन एक्चुअल में फेक था वो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस की स्टोरी है। मैं अपने इंस्टाग्राम मैसेज देखता हूँ, रोना आता है मेरे को। अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। सर एक तरीके से जैसे जो जब गेम्स हम खेलते हैं, ऑनलाइन गेम्स वगैरह भी, तो उसमें कुछ विंजो ऐप हो गया और कुछ रहता है ना, किस तरीके से उस पर भी पैसे इटने का भी एक तरीका है ये। विंजो गेम ऐप है जी गेम। तो यही तो कह रहा हूँ कि जितने भी मनी, अभी तो रिसेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा है कि जितने भी गेमिंग एप्लीकेशन है जो इसमें पैसे लगाने हो, जितने के होते हैं उसको बैन कर दिया। चाहे ड्रीम 11 हो, चाहे MPL हो, चाहे विंजो, सबको बैन कर दिया गया। तो बेसिकली आप अगर पैसे लगा के खेल रहे हो, फिर आपको लग रहा है कि 100 रुपये लगा के करोड़पति बन जाओगे, भाई इनके पीछे का लॉजिक समझो। कोई करोड़पति नहीं बनता है। ये सब एक ना डेटा के गेम चल रहा है। 100 रुपये लगाओ, दूसरों को दिखा दी करोड़पति बनाया। अरे आप नहीं बनोगे भाई, मैनुअल कंट्रोल होता है, वो ऑटोमेटिक नहीं होता। वो किसको करोड़पति बनाना है, किसको रोडपति बनाना है, वो वही ऐप का ओनर डिसाइड करता है। फ्रॉड है एक तरीके से। चलो बहुत बड़ा स्कैम है। कोई करोड़पति नहीं बनता है, सब मैनुअल एंट्री होती है। किसको करोड़पति बनाना है, किसको रोडपति बनाना है, सब मैनुअल डिसाइड होता है। कोई 100 रुपये लगाए करोड़पति नहीं बन सकता इसमें। सही बात है। इंडिया में पिछले 2024 में कम से कम 22,000 करोड़ का साइबर फ्रॉड हुआ है। सिर्फ 22,000 करोड़ साइबर फ्रॉड। अभी जो मेरा डेटा है, पता नहीं और कितना डेटा होगा। मतलब हर दिन घंटों के हिसाब से भी हम लगाएं तो ये जो चीज़ है ये कितनी ज़्यादा चल रही है और कितने लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते। इंडिया में 10 साल में मेरा नोट कर लो, वीडियो रहेगा यूट्यूब पे पड़ा होगा, रेप, बलात्कार, छेड़खानी नहीं होगा 10 सालों बाद। पता क्या होगा? साइबर फ्रॉड। हर दूसरा बंदा साइबर स्कैमर बनेगा, साइबर फ्रॉड करेगा, हर दूसरा बंदा। और लिख के दे रहा हूँ, पुलिस के तुम सर पे बैठ जाएंगे, पुलिस वालों के, साइबर एक्सपर्ट के सर पे बैठ के करेंगे, हम लोग पकड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि VPN नाम का चीज़ है, प्रॉक्सी नाम का चीज़ है, टोर नाम का चीज़ें हैं। डार्क वेब पे जो हो रहा है कोई सोच भी नहीं सकता है। डार्क वेब के बारे में जानते हो कुछ आप, क्या होता है डार्क वेब? डार्क वेब वो जो वेबसाइट्स होती है? नहीं, इंटरनेट की दुनिया का सबसे काला पन्ना है डार्क वेब। गूगल पे आप सर्च करती हैं, जितना भी आप चीज़ सर्च कर पाती है ना, सिर्फ 1% चीज़ों को देख पाती हैं आप गूगल पे। असली चीज़ें डार्क वेब पे मिलती हैं, जहाँ पे लड़कियों की तस्करी होती है, गांजा, हीरोइन, शराब, गन्स, ये सब चीज़ें मिलती हैं। ये सब सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे। एक बार, अब तो हमारे लिए तो नॉर्मल है डार्क वेब। तो हुआ क्या, लाइक एक बार की स्टोरी बता रहा हूँ। डार्क वेब पे एक मरे हुए आदमी का जूता सेल हो रहा था, नाइकी का। मतलब एक मार्केट प्लेस था डार्क वेब पे, जो सिर्फ मरे हुए लोगों को जूते को बेचता था। जिससे आप कोई मर गया उसके जूतों को बेचता था, खून से लगा हुआ। डार्क वेब जो आप बता रहे हैं, तो ये जो है ये क्या मतलब कोई ऐसी वेबसाइट है या किस तरीके से यहाँ पे? एक तरह की वेबसाइट होती हैं, जैसे .com .in आपने सुना होगा ना, जो गूगल पे चलती हैं। लेकिन टोर ब्राउजर पे .onion का एक वेबसाइट चलता है जिसको डार्क वेब कहा जाता है। जनरली कभी ट्रैक कभी ट्रेस नहीं होता है, सारे उल्टे काम होते हैं। लड़कियों की तस्करी करना, लड़कियों को बेचना, हीरोइन, गांजा तस्करी, मर्डर, लूट, ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ पे, उस पर होती हैं। तो मैंने एक बार सोचा कि यार
डार्क वेब से जूता मांग के देखूँ कैसा है। नाइकी का जूता था, ब्लड लगा हुआ था, ब्लड लगा था, लेकिन मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि ब्लड लगा हुआ, हमको लगा कलर वाला। मेरे पास जूता आया, $97 में खरीदा, $97 में जूता आया, ब्लड लगा हुआ था। अब मैं वहाँ पे लोगों की थिंकिंग को समझा कि डार्क वेब पे लोग मरे हुए लोगों के जूते क्यों बेच रहे हैं, क्यों? हाँ वही चीज, किस लिए? कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको ना खून देखना पसंद होता है, मरे हुए लोगों को कपड़े पहनना कुछ लोगों को पसंद होता है, वैसे वैसे लोग हैं डार्क वेब पे। हमने देखा, अब वो जूता तो घर में आया था, बाहर गेट तक मैंने चेक किया, मुझे पता था कि वो डार्क वेब से आया तो कुछ तो उल्टा होगा। वो अंदर तो नहीं आया, अंदर लेके नहीं आया, मैं बाहर ही बार फेंक भी दिया उसको। मैं वहाँ के लोगों की थिंकिंग देखा कि लाइक डार्क वेब पे क्या चल रहा है। एक साइट में मैं विजिट किया, वहाँ पे अलग अलग तरीके के गन बिक रहे हैं। अच्छा। अब क्रिप्टो में पेमेंट होता है, कोई ट्रैक भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आम जनता से दूर हैं, लेकिन जल्दी उनके साथ आएगी। ये डार्क वेब जो आपने बताई है तो एकदम अलग ही मेंटालिटी है लोगों की, मतलब किसी भी। अब मैं देखिए बता रहा हूँ, जहाँ पे लड़कियों की स्मगलिंग हो रही है, हीरोइन बेचा जा रहा है, तो ड्रग्स, ये सब चीज़ें बेची जा रही है, तो सोचिए क्या चीज़ है। और सब लोग एक्सेस नहीं करते, बड़े बड़े क्रिमिनल्स एक्सेस करते हैं उसको, खरीद को रियल। अब कभी मैं सलाह दे रहा हूँ, कभी भी डार्क वेब पे विजिट मत करना, कभी भी। आप क्या लगता है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि यार एक SMS अगर मैं भेज दूं, आपके टाइम जैसे आज से 5 साल 6 साल पहले व्हाट्सएप फेसबुक जब कम था तो आप लोग टेक्स्ट मैसेज करते थे ना, भेजते थे ना, कुछ चलता था, 100 मैसेज आते थे पैकेज। तो अभी उस टाइम तो नहीं पता था, लेकिन अब क्या आपको नहीं लगता कि एक मैसेज भेज के किसी का फ़ोन हैक किया जा सकता है? ऐसा लगता हो सकता है, पॉसिबल है मैसेज के थ्रू? हाँ, एक मैसेज भेजूँ फ़ोन हैक हो जाए। अब के टाइम पे हो सकता है, जिस तरीके से आप बताएं कि एकदम इजी टास्क है, चीजें चल रही हैं। आपको विश्वास कर पाओगे कि मैं एक बंदे को फ़ोन करूँ और उसका फ़ोन हैक हो जाए? ऐसा पॉसिबल है? ईजी है। आप भी विश्वास कर पाओगे, आपका जो मोबाइल नंबर है, मैं आप ही के मोबाइल नंबर से मैं आपको कॉल करूँगा और आपके स्क्रीन पे आपका नंबर दिखेगा। पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। मैं आपके मोबाइल नंबर से आपके कैमरामैन को गाली दे सकता हूँ। कैमरामैन किसको लगेगा, किसका नंबर है? आप ही का नंबर है ना, कौन फंसेगा? तो सोचिए क्या होने वाला। बहुत अलग ही लेवल का स्कैम चल रहा है, और क्या मतलब किस तरीके से और चीजें जा सकती हैं आगे। मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये आपने किसी भी पॉडकास्ट में, किसी भी यूट्यूब वीडियो पे आपने नहीं देखा होगा। जो मैं नए ट्रेंड्स बता रहा हूँ, जो पॉसिबल ट्रेंड्स हैं। मैंने दुनिया में कम से 1000 से ज़्यादा मैंने बड़ी बड़ी हैकिंग करी है। जो बड़ी बड़ी हैकिंग करी है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अब सोचिए कि आपके नंबर से मैं इनको कॉल करके स्कैम का धमकी दे सकता हूँ। मेरे पास एक केस आया था बेंगलोर का, साइबर फ्रॉड का। मैम थे, उनके हस्बैंड के कुछ दिन पहले डेथ हुआ था, उनको पैसा मिला हुआ था। स्कैमर ने उनके साथ 5 करोड़ का स्कैम किया था। 5 करोड़, सारा पैसा गायब उनका। सोचिए जिसका 5 करोड़ जाएगा क्या हाल है। सारा कह रहे कि उन्होंने फ़ोन करके एक बात बोला कि मेरी ज़िंदगी भर पूरी कमाई चली गई, मैं सिंगल हूँ, एक पेरेंट्स, मेरा एक बेटा है, मेरे हस्बैंड अभी रिसेंट डेथ की, पूरी ज़िंदगी कमाई चली गई ट्रेडिंग स्कैम में। मैं बोला यार मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? बोला सर आपके अलावा कोई मेरा मतलब कुछ है ही नहीं, मैं अब किसको कांटेक्ट करूँ? पुलिस भी की हूँ, कुछ पैसे होल्ड हुए, कुछ नहीं कर पाई हूँ। उन्होंने मेरे को टिकट भेजा फ्लाइट का, गया, उनसे मिला। अराउंड 70 लाख के आसपास मैंने रिकवरी करे। 70 लाख सिर्फ। अच्छा, उतना हो गया? मैंने रिकवर करे टोटल अराउंड। उनके बाद 2 करोड़ के आसपास उन्होंने रिकवर कर लिया। 3 करोड़ का स्कैम तो भी चल ही रहा है। अब मेरे पास अगर मैं दिखा दूँ अपना व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम ना, सारा भरा पड़ा। क्या मतलब चल रहा है ना, लोग क्या बताऊँ मैं इन सब चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा। अब मैं वो जो ट्रेंड आपको बताया कॉल SMS वाला, अभी तो ये आने वाला है। वो जो ट्रेंड बताया वो बिना OTP के आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, अब पता भी नहीं चलेगा आपके अकाउंट का पैसा गया कहाँ। तो ले दे के बस विजन बताने कितना है कि अवेयरनेस, अगर हम लोग अवेयर अगर हो गए कि हमें अगर पता चल गया कि हमें इंटरनेट पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो कोई स्कैमर आपको कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये बहुत सही चीज़ आपने बताई है। दोस्तों, हमें जो है वो अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा अब के टाइम पे अवेयरनेस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारी तरफ से छोटी सी भी गलती होती है तो हम सामने वाले फ्रॉड स्कैमर्स को मौका दे देंगे, भाई आओ हमारे साथ स्कैम करो, और फंस जाएंगे फिर उस जाल में। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें। जैसा कि आपने बताया कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने लेवल पे क्या चीज़ें हैं, क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। तो आप
आज के टाइम पे जो आने वाले बच्चे हैं, जो जेनजीज हम कह सकते हैं, जो यंगस्टर्स हैं और जो उसके ऊपर के एज के भी जो हैं पापा लोग हमारे, सभी लोग मतलब सभी वर्ग, तो आप हमारे सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से हम अपने आप को बचाएं? सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को बोलूँगा कि आप अपने बच्चे को फ़ोन दे रहे हो तो ये आपको पता होना चाहिए आपका बच्चा फ़ोन में क्या कर रहा है, कौन सी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है, कौन सा ऐप डाउनलोड कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कहाँ पे पेमेंट कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आप हमेशा केयर करो अपने बच्चे का। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती करी तो फिर समझ लो बैंक अकाउंट आपको खाली होते देरी नहीं लगेगा। अब जो सबके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके फ़ोन में कितने ऐप इंस्टॉल हैं, कितने रियल एप्लीकेशन है, कितने फेक एप्लीकेशन है। कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो इंस्टॉल तो होते हैं लेकिन वो दिखते नहीं है, तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाके, ऐप सेटिंग में जाके आपको देखनी कितने एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल है। अगर आपको लगे कोई भी एप्लीकेशन सस्पिशियस है उसको अनइंस्टॉल कर दें। उसके बाद एक गवर्नमेंट का एक ऐप है एम कवच, उसको आप लोग डाउनलोड कर लें। ये ऐप आपको क्या करेगा, किसी भी ट्रेडिंग स्कैम से आपको बचाएगा, किसी भी फिशिंग लिंक, फेक लिंक पे क्लिक करने से आपको बता देगा कि फेक लिंक है, कोई आपके फ़ोन में मालवेयर होगा, ट्रोजन होगा, तो वो आपको इन्फॉर्म कर देगा। पहले कोई आपको फेक OTP भेज रहा है तो वो आपको बता देगा कि OTP फेक है कि रियल है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एप्लीकेशन है एम कवच, गूगल प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करें, सेटअप कर लें आप, बहुत ही काम का वो कारगर एप्लीकेशन है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, और आपने इतनी कारगर चीज़ें हमें बताई है। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना, क्योंकि साइबर फ्रॉड आप बता रहे हैं कि किस तरीके से बढ़ रहा है और कितना आगे ये जो है बढ़ने वाला है। तो जितना ज़्यादा अभी के टाइम पे हम सतर्क हो जाएं और अपने आप को बचा लें उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है, और साथ ही अपने जो परिजन हैं, अपने साथ वाले हैं, उनको भी हम अपने साथ अवेयर करते चलें, तो ये बात भी ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे अपने आगे की एपिसोड्स में। धन्यवाद आप सभी का। आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम्स, मेरे यानी स्निग्ध अग्रवाल और कैमरा पर्सन अनीश दुबे के साथ।